हैं तो एजुकेशन का जो मयार है वो ऊपर नहीं जा रहा। एजुकेशन बढ़ती जा रही है लेकिन उसका जो मयार है वो डाउनफॉल की तरफ जारी सारी है। अब इसमें होगा क्या, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कुछ चीज मार्केट में बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर क्या होता है, उसका मयार कम हो जाता है। इस तरह तालीम मुआशरे में आम हो गई है। इसके साथ ही तालीम का जो मयार था वो तालीम का मयार नहीं, तालीम का मयार उसकी तरबियत है। अब इतने ज्यादा लोग हैं, इतनी ज्यादा अकेडमी और कॉलेजेस, आखिर ये यहाँ से बच्चे पढ़ते भी होंगे, पास भी होते होंगे। तो देखिए, अगर आपने आज बेसिक नॉलेज नहीं लिया, आपकी हमारा ये भी अलमिया कि हमें पता ही नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, और ये जो पढ़ा हुआ है कल को ये किसी जगह पे हमसे पूछा जाएगा काम भी आना है कि नहीं आना। हम सिर्फ पढ़ रहे हैं और फिर उसमें ये होता है कि हमारे ग्रेड भी डी होते हैं, ग्रेड भी सी होते हैं, बी होते हैं, जो किसी कैटेगरी के लिए हमको नहीं छोड़ते। और फिर हम ये कहते हैं कि यार ऐसी तालीम का क्या करना। देखिए, मुकाबले का दौर है। आज इसे ये तयन कीजिए कि मैंने इंशाल्लाह A+ के अंदर पास होना है, A+ लेना है, और खाली A+ नहीं लेना। यानी कि अभी मैट्रिक के कुछ बच्चे टॉपर निकले हैं ना, लायक फायक जनाब बच्चे हैं, और उनसे अगर उन्हीं की किताबों को बाद में कुछ 6 माह बाद पूछा जाए तो वो कहते हैं ये तो बिल्कुल साफ हो चुका है दिमाग से, अब तो हम फर्स्ट ईयर के अंदर हैं। नहीं, ऐसा मत पढ़िए। अच्छा, ऐसा पढ़ने वाले कल को जब CSS के लिए माइंड बनाते हैं, PPS के लिए माइंड बनाते हैं, और फिर इस तरह के मुकाबले के जितने भी इम्तिहान आते हैं तो वहां पे वो बड़ा परेशान हो जाते हैं। अच्छा, नीचे से वो इतना अच्छा पढ़ के आए हैं, और वो जो अच्छा था ना वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि हमने पास होना है, हमने बस, और इससे कुछ नहीं लेना। नहीं खुदारा, चीजों का बेसिक इल्म लीजिए। आप किसी भी किताब में हैं तो उस किताब को, उसकी बुनियादें देखिए। ये चीजें आपको कल को जब आप कंपटीशन के एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो ये चीजें आपके काम आएंगी। खाली आना जाना और सिर्फ किताब को पढ़ देना ये कोई मुफीद नहीं होता। और जिस बंदे ने ये तयन किया होता है कि मैं कल को कुछ बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूंगा, फिर उसको इस इल्म के अंदर दिलचस्पी भी होती है। गरीब घर में पैदा होने वाला बच्चा, उसकी सबसे बड़ी सिफारिश उसकी वेल एजुकेशन है। अगर वो बेसिक नॉलेज लेता है, कंसेप्चुअल स्टडी कर लेता है, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस बच्चे की ये बहुत बड़ी सिफारिश उसने अपने लिए तैयार कर दी है। तो अगर वो सिफारिश के चक्कर में है और सिफारिश नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि फिर उसके पास तालीम भी नहीं है। आप अच्छा इल्म लीजिए, अच्छी एजुकेशन लीजिए, बुनियादी तालीम लीजिए, और फिर कोशिश के साथ आप मंजिल की तरफ चलिए। मैं पूरी गारंटी देता हूं कि आप इंशाल्लाह अगर कंसेप्चुअल स्टडी के मालिक हैं तो